चलिए, तो ये सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 क्लास 10th के लिए ये क्वेश्चन है और ये निर्देशांक ज्यामिति में से ये क्वेश्चन आया हुआ है 65 नंबर। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्यूशन करके ये रिजल्ट को ढूंढना है। कह रहा है कि यदि बिंदुएं ए ऑफ 1,2 और ओ ऑफ 0,0 तथा सी ऑफ ए, बी संरेख हैं तो इसके बीच में संबंध दिखाना है कि ए बराबर बी आएगा या ए बराबर 2b आएगा या 2a बराबर b आएगा या a प्लस बी बराबर 0 आएगा। तो इस स्थिति में इस ट्रायंगल को हम पहले यहाँ पर दिखा देंगे कि ए ऑफ 1,2 बी ओ ऑफ 0,0 और सी ऑफ ए, बी है। तो हम क्या किए कि इसमें x1, y1, x2, y2 और x3, y3 इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि ये संरेख है। संरेख वाले स्थिति में यहाँ पर a बराबर 0 लगाना है। चलिए, तो इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसका फार्मूला आएगा 1/2 मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद लगाना है x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब यहाँ से एक ऐसे याद कीजिएगा तो ये सूत्र याद रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर लगाइए x1, यहाँ लगाइए x2, यहाँ लगाइए x3। अब एक और वो बात याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या करना है, ऐसे याद रखना 23, 31 और 12 लिखना है। 23, 31 और 12 लिखना है और आगे जो क्षेत्रफल बराबर में 0 लगाना है उसको लगा दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2 लिखना है मॉडुलस। अब जो मान दिया गया है इसमें उसको यहाँ पर लाकर रख देना है। x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 0, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। माइनस y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू कितना है, b है तो b लिखेंगे। प्लस x2 का जो वैल्यू दिख रहा है कितना है, 0, तो 0 लिखेंगे। y3 का वैल्यू कितना दिख रहा है, b, तो यहाँ पर b लिखेंगे। माइनस y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। प्लस x3 का वैल्यू कितना दिख रहा है, a, तो यहाँ पर a लिखेंगे। और y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। माइनस y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, बराबर में लगाइए 0, ये मॉडुलस है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2, उसके बाद जो है इस 1 से इसको गुना करेंगे, 0 को तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। अब माइनस प्लस को माइनस से गुना होगा, माइनस, यहाँ b आएगा। फिर यहाँ पर प्लस को अगर 0 प्लस 0 को अगर b से गुना करेंगे तो 0 तो खत्म कर देगा ना b को, तो यहाँ पर फिर माइनस y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। प्लस x3 का वैल्यू कितना दिख रहा है, a, तो यहाँ पे a लिखेंगे। और y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। माइनस y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, बराबर में लगाइए 0, ये मॉडुलस है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2, उसके बाद जो है इस 1 से इसको गुना करेंगे, 0 को तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। अब माइनस प्लस को माइनस से गुना होगा, माइनस, यहाँ b आएगा। फिर यहाँ पर प्लस को अगर 0 प्लस 0 को अगर b से गुना करेंगे तो 0 तो खत्म कर देगा ना b को, तो यहाँ पर फिर माइनस को यहाँ पर 0 से इसको भी गुना होगा, यानी किसी भी संख्या को देख रहे हैं कि 0 से गुना होगा तो ये 0 आएगा। क्या आएगा, 0। उसके बाद इस 2 से प्लस लगाइए, उसके बाद a से 2 को गुना होगा तो 2a हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस को माइनस से गुना होगा, अर्थात 0 से गुना होगा a को तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 2a आया। चलिए, मॉडुलस लगाइए, बराबर में 0 लिखिए। उसके बाद देखिए रिजल्ट आने वाला है, ये 0 इसको खत्म कर देगा, ये 0 जो है इसको खत्म कर देगा। तो बचा क्या, माइनस b और प्लस में 2a, माइनस यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 2a, मॉडुलस बराबर में 0 लगाना है। चलिए, अब यहाँ पर मॉडुलस के अंदर में है ना, तो इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं। पहले 2a को लिख लीजिए, ये माइनस b को बाद में लिख लेंगे, बराबर में 0 लगेंगे। अगर इसको अगर ऐसे रहने दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा। अब कोई भी संख्या अगर मॉडुलस के अंदर में होता है ना, अगर माइनस में हो तो मॉडुलस से जब बाहर निकलता है तो प्लस बन के आता है। ठीक है, अगर प्लस में है कोई संख्या मॉडुलस से बाहर होगा तो वो क्या होगा, सेम संख्या आएगा। ठीक ना,
चलिए तो ये बात को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि ये 2a को पहले लिखे, b को बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। अब मॉडुलस को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मॉडुलस को जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2a माइनस b बराबर 0 आया कि नहीं। उसके बाद जब हम देखेंगे कि 2a बराबर ये माइनस में b है, उधर जाके प्लस में b हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें a और b के बीच जो संबंध निकल के आया है वो 2a बराबर b निकल के आया है। और 2a बराबर जो है 2a बराबर b हमको C नंबर में दिखाई दे रहा है।